हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवेज खान रिव्यू शो। आज हम एक इंटरेस्टिंग मार्वल थ्योरी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कनेक्ट करती है ही हू रिमेन्स, विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क को। ये थ्योरी कहती है कि ही हू रिमेन्स ने अर्थ 616 को क्रिएट किया, जो मल्टीवर्स की ट्रू हिस्ट्री को छुपाने के लिए एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाता है। ये अर्थ 616 कहते हैं। ये कंट्रोल टाइमलाइन है जिसमें सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स को हमने पहली बार देखा अपने कैसल में एट द एंड ऑफ द टाइम में, जहां वो एक्सप्लेन करता है कि उसने मल्टीवर्स को कंट्रोल किया है टू प्रिवेंट वॉर। विक्टर वॉन डूम को ही हू रिमेन्स ने टू डेंजर माना, इसलिए उसको 616 टाइमलाइन में रीराइट किया। ये डूम को बदल देता है, उसकी पावर और एम्बिशन को सप्रेस कर देता है। फैंटास्टिक फोर मूवी में डूम का विलेनस साइड दिखाया है, बट ये थ्योरी उसको मल्टीवर्सल थ्रेट बनाती है। जैसे सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक में रीराइटिंग से डूम बन गया टोनी स्टार्क विद अल्टर्ड माइंड, न्यू आइडेंटिटी एज ए हीरो। टोनी का जीनियस माइंड डूम का साइंटिफिक नॉलेज से इंस्पायर्ड है। टोनी का आर्क रिएक्टर इन्वेंशन जो डूम के आर्मर टेक से सिमिलर लगता था। टोनी स्टार्क हमेशा ये फील करता है कि वो अपनी फैमिली में फिट नहीं बैठता। आयरन मैन 2 में हावर्ड स्टार्क के साथ टोनी का स्ट्रेंज रिलेशन दिखता है, जिससे वो अडॉप्टेड फील करता है, जो उसके लॉस, जो डूम के ओरिजिनल आइडेंटिटी की इकोस है, जो अवेकन होने की कोशिश कर रहा है। और आयरन मैन 3 में टोनी को नाइटमेयर और विजन आते हैं, जहाँ टोनी को स्पेस थ्रेट दिखाई देता है। एंड गेम में टोनी के टाइम ट्रेवल को ही हू रिमेन्स ने डेलिबरेटली अलाउ किया। एवेंजर एंड गेम में टाइम हीस्ट सीन में टाइम ट्रेवल स्मूथ होता है विदाउट मेजर मल्टीवर्सल ब्लैकलाइट सजेस्टिंग कंट्रोल परमिशन। टोनी स्टार्क बाकी सुपर हीरो से अलग फील करता था, जैसे वो ट्रू हीरो में नहीं बल्कि फोर्स रोल में है, इसलिए उसने अल्ट्रॉन क्रिएट किया टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड इस वे। एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी का अल्ट्रॉन क्रिएशन इंस्पिरेशन से आता है और वो टीम में अलोन फील करता था, और उसको फ्लैशबैक आते थे जैसे सिविल वॉर में वॉर मेमोरीज और इकोइंग डूम्स बैटल। वो ही रिवेंट ने टाइम ट्रैवल अलाउ किया क्योंकि उसे लोकी वेरिएंट का सर्वाइवर चाहिए था आउटसाइड कंट्रोल। ये उसके इनर डूम आइडेंटिटी के इकोस थे, जो वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता था, और उसको फ्लैशबैक आते थे जैसे नाइटमेयर में उसे नेटवेरिया प्लेस या फिर मेटल मास्क दिखाई देते थे, जिसे वो समझ नहीं पाता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा टोनी को विजन दिखाती है, जिसमें उसको सारे एवेंजर्स मरे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो अल्ट्रॉन क्रिएट करता है रिफ्लेक्टिंग डूम्स विक्टोरियल साइड। लोकी सीजन 1 में एंड में सिल्विया हुई रिमेन्स को मार देती है, और ये सब हुई रिमेन्स का प्लान था। तो एग्जिट लोकी वेरिएंट फ्रीली। लोकी वेरिएंट का सर्वाइवल हुई रिमेन्स का प्लान का पार्ट था, फ्यूचर इवेंट प्रिपेयर करने के लिए। लोकी सीजन 2 में मल्टीवर्सल थ्रेट डिस्कस होता है, शोइंग प्रिपरेशन फॉर बिगर वॉर। हुई रिमेन्स का मेन पर्पस परमानेंट पीस नहीं था, प्रिपेयर करना अगेंस्ट कैंग वेरिएंट जो उसको बेट्रे किया। एंडमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में कैंग्स के वेरिएंट इंट्रोड्यूस होते हैं, जहां वो बेट्रेल की बातें करते हैं, और इनमें से एक डॉक्टर डूम जो मल्टीवर्सल वॉर में लड़के हारा और अपनी मेमोरी रीगेन करता है, और मेमोरी रिकवर करने पर वो ह्यूमिलेट फील करता है। पपेट बनने से ये ह्यूमिलेशन उसका डिवाइन फोर्स बन जाता है। डूम सिर्फ रिवेंज नहीं चाहता, बल्कि यूनिवर्स को अपने वे से रीबिल्ड करना चाहता है। जब टोनी स्टार्क मर जाता है, वही रिमेन का कंट्रोल का की पीस डिसअपीयर हो जाता है। एंड गेम में जब टोनी सेक्रीफाइस करता है, जो टाइमलाइन स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, और ही हू रिमेन्स के डेथ के साथ रियलिटी के बैरियर्स ब्रेक हो जाते हैं और सारे वर्जन ऑफ डूम एग्जिस्ट करने लगते हैं, जैसे लोकी सीरीज में टाइमलाइन ब्रांचेस दिखाते हैं सिमिलर टू डूम वेरिएंट्स रिटर्निंग। इस थ्योरी का इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर एमसीयू। अगर ये सच हुआ तो एवेंजर सीक्रेट वॉर में डूम सेंट्रल विलन बन सकता है। रीबिल्डिंग मल्टीवर्स ही हू रिमेन्स का प्लान फेल होने से कैंग वर्सेस डूम वॉर पॉसिबल है, जैसे कि एंडमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में कैंग काउंसिल दिखाया गया, जो बेट्रियल शो करता है। लिंकिंग टू थ्योरी ये फैन को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या टोनी का आर्क एक्चुअली डूम का ओरिजिन था। कैसे ये ट्विस्ट एमसीयू को रीडिफाइन कर सकता है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और थ्योरीज जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के गुड बाय।